प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ गुरु पर। मैं हूं जेपी सर और आप लोगों के लिए आज खास टॉपिक क्लास 10th का तीसरा चैप्टर जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसके बारे में आज कुछ नए अंदाज में पढ़ेंगे और वो अंदाज आप लोगों को मिलने वाला है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखें, उनके बाद यदि बहुत अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दें। और यदि हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहेंगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जा कर के जुड़ सकते हैं। चलिए बिना कुछ बताए इस चैप्टर के बारे में सुनते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है दो चर वाले। पहले जानते हैं दो चर, उसके बाद क्या है रैखिक समीकरण। क्या है रैखिक समीकरण? पहले तो है दो चर वाले, फिर है रैखिक समीकरण। दो चर वाले यानी आप लोगों को ये बात पता है, चर होता है ए से लेकर जेड तक। ये क्या होता है? चर होता है। ए से लेकर जेड तक क्या होता है? चर होता है। और अचर क्या होता है? एक से लेकर अनंत तक, इसको अचर बोलते हैं। तो चर और अचर समझ गए। तो दो चर, इसका मतलब ABCD का दो अक्षर होगा उसमें। जी, दो चर, इसका मतलब ABCD का उसमें दो अक्षर होगा, वैसा समीकरण। तो अब उनके बाद है रैखिक समीकरण। क्या है रैखिक समीकरण? तो रैखिक समीकरण क्या होता है? जिसका घात एक होता है। जिसका घात क्या होता है? एक होता है। तो आप लोग बोलेंगे सर, जिसमें दो चर हो और उनका घात एक हो, वो होता है दो चर वाला रैखिक समीकरण। यदि हम इसको व्यापक रूप में लिखें, इसको यदि हम व्यापक रूप में लिखें तो लिखेंगे ax प्लस by प्लस c बराबर 0। देखो दोस्तों, ये जो है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, यहाँ पर x और y चर है। x और y क्या है? चर है। a, b और c क्या होगा? वास्तविक संख्या होगा। a और b, c क्या होगा? वास्तविक संख्या होगा। ये सभी होगा वास्तविक संख्या। क्या होगा? वास्तविक संख्या। तो आप लोग समझ गए, दो चर है और x का पावर क्या है? एक है। y का पावर क्या है? एक है। इसका मतलब पावर भी एक है, तो रैखिक समीकरण हुआ। और चर दो है तो दो चर वाला हुआ। इसका मतलब दो चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो अब तो समझ गए दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है। तो इसके बराबर हम लिखे हैं ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इसका मतलब ये हुआ x और y का वैल्यू निकालेंगे और वैल्यू इस समीकरण में रखेंगे, तो ये टोटल सॉल्यूशन करने के बाद क्या पूरेगा? 0। ये क्या आएगा? 0 आएगा। तो x और y का वो मान हमको निकालना होगा और इसमें बैठा के क्या पुराना है? 0। तो आप लोग इस बात को ख्याल रखिए, यदि समीकरण में दो चर रहता है, समीकरण में दो चर रहता है, दो समीकरण की जरूरत होता है। दो चर में दो समीकरण। यदि समीकरण में तीन चर रहे तो तीन समीकरण का जरूरत होगा, तब अलग अलग सभी का मान निकलेगा। दो समीकरण होना चाहिए, तब x का मान निकलेगा और y का मान निकलेगा। तो इसके मान निकालने के लिए हमको चाहिए दो समीकरण। तो दो समीकरण चाहिए तो हम लिखेंगे ax प्लस by प्लस c बराबर 0, समीकरण 1। फिर दूसरा यदि लिखे ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये समीकरण 2। तो आप बोलोगे सर दोनों का तो सेम ही है, दोनों का क्या मान? सेम है। तो हम करते क्या है? सेम नहीं करेंगे। समीकरण 1 है, पहले लगा देंगे 1 1 1, इसमें लगाएंगे 2 2 2। इस बात को याद रखो। तो दो समीकरण दिया हुआ रहेगा, तो पहला समीकरण होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो अब इस समीकरण में x और y का जो मान निकालेंगे वह अलग अलग तरीका से निकालते हैं। वो तरीका क्या होता है? तो वो तरीका होता है
पहले आपको वो तरीका बता दें। वो तरीका होता है, पहला होता है ग्राफीय विधि। क्या विधि होता है? ग्राफीय विधि। दूसरा होता है प्रतिस्थापन विधि। दूसरा क्या होता है? प्रतिस्थापन विधि। तीसरा क्या होता है? विलोपन विधि। तीसरा क्या होता है? विलोपन विधि। चौथा क्या होता है? वज्रगुणन विधि। तो दोस्तों, और आप रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं, तुलना करके भी बना सकते हैं, लेकिन हमको पढ़ना है सिर्फ ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि। ये 4 विधि एग्जाम में 10 नंबर आपका पक्का करता है। तो ग्राफीय विधि तो आपका ये 5 मार्क पक्का करेगा। 5 मार्क क्या करेगा? पक्का करेगा। और ये 5 मार्क में आप लोग को 4.5 भी नहीं मिलने वाला है, 5 मिलने वाला है। वो 5 मिलेगा और यहाँ से मिलेगा। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए ग्राफीय विधि को सीखिए। चलते हैं ग्राफीय विधि में कुछ बात को जानते हैं। तो दोस्तों, ये रहा आपका ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि बस इसी से कायम है ग्राफीय विधि। अगर इसको आप देख लिए ना, नहीं सीखे ना, इसको सीख लीजिए, फिर ग्राफीय विधि आपका 5 मार्क पक्का करेगा। 5 मार्क बिल्कुल पक्का करेगा। बस इसको सीखिए, 1 2 3, बस 3 को सीखिए, 5 मार्क पक्का। सीखना है ना, तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, यदि 2 रैखिक समीकरण दिया हुआ हो, 2 रैखिक समीकरण, आपको हमने बोला यदि 2 चर रहे तो 2 समीकरण होगा, 3 चर रहे 3 समीकरण होगा। तो हम यहाँ पर सिर्फ 2 चर का बात कर रहे हैं, तो 2 रैखिक समीकरण दिया हुआ ही रहेगा। तो 2 रैखिक समीकरण यदि दिया हुआ रहेगा तो ग्राफीय निरूपण में कंडीशन आता है। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 3। कंडीशन नंबर 1 क्या आता है? यदि a1 का मान बटे a2 का मान बराबर नहीं होगा b1 का मान बटे b2 का मान, यदि ये दोनों का रेशियो बराबर नहीं होगा, इसका बीजगणितीय हल जो होगा वो क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय का मतलब ये हुआ उसका एक के अलावा कोई नहीं हुआ। अ का मतलब नहीं, द्वितीय मतलब 2, 2 नहीं तो 2 नहीं तो क्या? केवल एक हल हो, केवल एक हल होगा। कब होगा केवल एक हल? यदि दोनों समीकरण का अनुपात जो होगा a1 का अनुपात a2 और b1 b2 इसका जो अनुपात होगा दोनों बराबर नहीं होगा, तो क्या हल होगा? अद्वितीय हल होगा। यानी केवल इसका क्या हल होगा? केवल और केवल एक हल होगा। और यह यदि इसका हल है, यदि इसका हल है तो यह विरोध नहीं करेगा, विरोध नहीं करेगा। समीकरण युग्म में इसका विरोध नहीं करेगा, विरोध नहीं करेगा तो क्या करेगा? अविरोधी होगा। यदि आपको किसी चीज़ का ज़रूरत है, वो आपको पूरा हो गया, क्या आप किसी का विरोध करेंगे? नहीं करेंगे। तो इसका हल होता है, एक हल होता है, वह किसी का विरोध नहीं करता है। विरोध नहीं करता है तो अविरोधी होता है। यदि इसको हम ग्राफ पर देखें, इसका ग्राफीय निरूपण प्रतिच्छेदी रेखा होगा। प्रतिच्छेदी रेखा होगा। कैसा होगा? प्रतिच्छेदी। यदि हम इसको ग्राफ बना ले, ये आपका रहा ग्राफ, इधर x डैश वैल्यू, ये x वैल्यू, y डैश वैल्यू, ये y वैल्यू, यहाँ मूल बिंदु, और इसमें कुछ दर्शाना नहीं है। यदि 2 समीकरण है तो 2 रैखिक समीकरण है तो उसका 2 सरल रेखा होगा। 2 कैसा रेखा होगा? सरल रेखा होगा। रैखिक समीकरण का ग्राफ सरल रेखा होता है, याद रखना है। रैखिक समीकरण का ग्राफ क्या होता है? सरल रेखा होता है। तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। पहला चर का एक कोई सरल रेखा मान लीजिए दोस्तों, ये गया पहला चर का सरल रेखा, ये गया। फिर दूसरा समीकरण का सरल रेखा इस पर यदि जाएगा तो इसको काटते हुए चलेगा। इसको क्या करेगा? काटते हुए चलेगा। तो जहाँ पर काट दिया ना, यहाँ पर जो मान होगा, यानी यहाँ पर मान होगा x और y का। जो बिंदु पर काटेगा यहाँ x का और y का, पहले वाला x का, दूसरा वाला y का, ये वैल्यू निकलेगा यहाँ से। तो केवल और केवल एक हल हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि केवल प्रतिच्छेदी रेखा है, एक जगह पर प्रतिच्छेद किया है तो एक हल हुआ। तो ये होता है a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2, तो बीजगणितीय हल इसका अद्वितीय होता है। समीकरण युग्म अविरोधी होता है। ग्राफीय निरूपण प्रतिच्छेदी होता है। तो दोस्तों, कैसा रहेगा कंडीशन 1? फिर चलते हैं कंडीशन नंबर 2 पर। कंडीशन नंबर 2 क्या होता है? तीनों बराबर होता है। कहने का मतलब
A1 बट्टे A2 बराबर होगा B1 बट्टे B2 बराबर होगा C1 बट्टे C2। तीनों यदि बराबर होगा, इसका बीजगणितीय हल की बात करें तो अनेक हल होगा। अनेक हल होगा जी, अनेक हल होगा। यहाँ पर x का मान कुछ भी रखेंगे, y का मान कुछ भी रखेंगे तो समीकरण संतुष्ट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों समीकरण बराबर ही होगा। हाँ, दोनों समीकरण क्या होगा, बराबर होगा, इसीलिए मान सभी संतुष्ट करेगा। इस कंडीशन में अनेक हल होगा। दोस्तों इसका भी हल है ना, हल है तो अविरोधी होगा, यह किसी का विरोध नहीं करेगा। यदि हल है तो वह अविरोधी होगा, हल है तो अविरोधी होगा, यह आश्रित होगा, अविरोधी होगा। रेखा कैसा होगा, समपाती होगा। सर समपाती क्या होता है? जी सर हम समझा रहे हैं ना, समपाती क्या होता है। समपाती होता है एक ही रेखा पर चलना। यदि मान लीजिए ये कोई रेखा चला पहला समीकरण का, ये सरल रेखा चला पहला समीकरण का, दूसरा समीकरण का भी जो रेखा चलेगा इसी पर चलेगा, इसी पर चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि दोनों समीकरण बराबर ही रहेगा तो इसी पर चलेगा। अब दूसरा का भी इसी पर चला, अब तो हर जगह तो काट ही रहा है, हर जगह प्रतिच्छेद ही कर रहा है, तो हर जगह का मान संतुष्ट करेगा। इसीलिए इसका क्या होता है, अनेक हल होता है, रेखा समपाती होता है। कब होता है? जब दोनों समीकरण बराबर ही होता है। तो इस बात को समझ लिए दोस्तों, यदि हल होगा तो अविरोधी होगा, हल होगा तो अविरोधी होगा। तो कैसा रहा कंडीशन नंबर 2। अब चलते हैं कंडीशन नंबर 3 पर। तो दोस्तों ये है कंडीशन नंबर 3। तो आशा करता हूँ ये दोनों समझ गए होंगे। चलते हैं कंडीशन नंबर 3 पर। दोस्तों इसमें होता क्या है, A1 बट्टे A2 बराबर होगा B1 बट्टे B2, दोनों बराबर होगा, लेकिन लास्ट वाला C1 बट्टे C2 बराबर नहीं होगा। इस कंडीशन में इसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है, बीजगणितीय हल कोई नहीं, और समीकरण युग्म विरोध करेगा। जब इसको कुछ नहीं मिलेगा तो बिल्कुल विरोध करेगा। इन सबको मिलता था, इसको एक, इसको अनेक, तो हल नहीं करता था। इसको कुछ नहीं तो ये विरोध करेगा। क्या करेगा? विरोध करेगा। इसका ग्राफीय निरूपण समांतर होगा। समांतर जी, समांतर होगा। यदि मान लीजिए एक समीकरण का ग्राफ इस तरह से गया, पहला समीकरण का ग्राफ इस तरह से गया, दूसरा समीकरण का ग्राफ क्या चलेगा, बिल्कुल इसके समांतर चलेगा, बिल्कुल इसके क्या चलेगा, समांतर चलेगा। यदि ये दोनों कहीं पर प्रतिच्छेद नहीं किया तो क्या मान लिखेंगे, ना तो x का मान लिख सकते हैं ना ही y का, क्योंकि ये दोनों कभी प्रतिच्छेद ही नहीं करेगा, समांतर चलेगा, समांतर चलते रहेगा। तो इस कंडीशन में कोई हल नहीं होता है। यदि कोई हल नहीं होगा तो क्या होगा, विरोधी होगा। इस बात को आप समझ गए, तो ये आप समझ लिए कंडीशन नंबर 3। तो अब आप लिख सकते हैं A1 का मान, P1 का मान, C1 का मान, A2 का मान, B2 का मान, C2 का मान। तो दोस्तों मात्र 3 कंडीशन 5 मार्क, 3 कंडीशन 5 मार्क। अभी देखो दोस्तों आगे हम सवाल पर ले चलते हैं, सवाल पर ले चलते हैं। अगर निरूपण करेंगे तो याद रखना, निरूपण करेंगे तो एक्स वाई निरूपण करते हैं, पहले x का वैल्यू फिर y का वैल्यू। तो ग्राफीय निरूपण में सवाल को सॉल्व करके देखेंगे। पहले तो हमको कंडीशन देखना है, विरोधी है या अविरोधी है या क्या है, अद्वितीय हल है, अनेक हल है, कोई हल नहीं है। समीकरण लेकर के पहले उसको चेक करेंगे। यदि अद्वितीय हल होगा तो उसको ग्राफीय निरूपण करेंगे, अनेक हल होगा तब भी करेंगे, कोई हल नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। इसको जांच करते हैं इसका क्या हल है, अद्वितीय हल है या केवल एक हल है। वही हुआ, अद्वितीय हल या केवल एक हल या अनेक हल या कोई हल नहीं। तो जांच करेंगे। दोस्तों मैंने बताया x को छोड़ के जो वैल्यू होगा, आपको व्यापक रूप के बारे में पता है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो सेम टू सेम कंडीशन दिख रहा है, बराबर के सामने बराबर, c के सामने अचर पद, y के सामने y, x के सामने x। तो a के जगह पर यहाँ क्या रखा हुआ है, 2 रखा हुआ है। तो पहला समीकरण है तो A1 लिख लेते हैं, क्योंकि दोनों में a लिखेंगे तो बराबर नजर आएगा। तो पहला समीकरण है तो A1 लिखेंगे। तो A1 का मान बताइए, x को छोड़ के दूर, धनात्मक का ऋणात्मक है तो धनात्मक है। B1 का मान बताइए, B1 का मान क्या होगा, y को छोड़ के जो मान है। C1 का मान बताइए, C1 का मान क्या होगा, जो अचर पद है, अचर पद -6 है जी, यहाँ पर चिन्ह का ध्यान रखते हुए लिखना है। तो अब चलते हैं समीकरण 2 पर। A2 का मान बताइए, x को छोड़ के क्या है,
3 है। B2 का मान बताइए, y को छोड़ के क्या है 6 है। C2 का मान बताइए, जो भी अचर पद होगा लिख दीजिए। तो अब आपका ये कंडीशन तो लिख सकते हैं ना, बस ये लिख लिए तो ग्राफ बनेगा। तो चलिए इसका कंडीशन देखते हैं हल क्या है। तो कीजिए पहले तुलना। तुलना कैसे किया जाता है, तो A1 का मान लिखिए, A1 का मान 2 बट्टे लिखिए A2 का मान 3 बराबर कीजिए B1 का मान लिखिए -5, B2 का मान लिखिए 6। तो दोस्तों आगे अभी नहीं बढ़ना है, दोनों को देख लीजिए बराबर नहीं है, दोनों क्या है बराबर नहीं है। इसका मतलब A1 का मान ये था A2 का मान बराबर नहीं हुआ, ये था B1 का मान, ये था B2 का मान, दोनों बराबर नहीं हुआ। जस्ट आपको पहले बताए थे, यदि दोनों फर्स्ट का बराबर नहीं होता है, इसका होता है अद्वितीय हल। क्या होता है अद्वितीय हल। इसका क्या है अद्वितीय हल। ये तो अद्वितीय हल है और क्या है अविरोधी है। क्या है अविरोधी है। तो दोस्तों अद्वितीय हल अविरोधी और इसका रेखा क्या होगा प्रतिच्छेदी होगा। रेखा क्या होगा प्रतिच्छेदी होगा। तो समझ गए होंगे इसको कैसे हल करना है, जांच कैसे करना है। अभी ग्राफ नहीं खींच रहे हैं, ग्राफ खींचेंगे आगे, ग्राफ खींचने बताएंगे। पहले ये कंडीशन को समझ लीजिए। अब लेते हैं ऐसा कंडीशन जिसमें होगा अनेक हल। तो चलिए दोस्तों वो कंडीशन वाला अगला सवाल लेते हैं। तो ये रहा दोस्तों दूसरा सवाल। तो पहले लिखेंगे A1 का मान, आप बोलोगे सर x को छोड़ के 2 है। B1 का मान बोलोगे y को छोड़ के -6 है। C1 का मान आप बोलोगे अचर पद क्या है, देखो इसमें 8 है। लेकिन सर आपने बताया था बराबर के उस साइड 0 रहता है, फिर इसमें 8 है। तो कोई बात नहीं, इसको उठा के इस साइड लाओ, यहाँ प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस में लिख दो। तो ये हो गया। A2 का मान लिखना है, x को छोड़ के 4 है। B2 का मान लिखना है, y को छोड़ के -12 है। C2 का मान लिखना है, इस साइड 0 करो, इसको उठा के इस साइड लाओ, धनात्मक है हो जाएगा ऋणात्मक -12। अब तो ये कंडीशन तो लिख लिए। अब क्या करना है, A1 का मान क्या है 2 है, A2 का मान 4 बराबर करो -6 बट्टे -12, फिर बराबर करो -8 बट्टे क्या हो जाएगा -12। अब इसको सॉल्यूशन करो, 2 दूना 4 कटेगा 1 बट्टे 2, माइनस से माइनस को प्यारे हुआ, 2 दूना 4 कटेगा नहीं, 6 दूना 12 कटेगा, ये भी हुआ, माइनस से माइनस कटेगा। तो यहाँ पर दोस्तों 8 बट्टे क्या हो गया 12 कटेगा, 2 चौके 12 और 2 चौके 8, 3 चौके 12, सॉरी। यहाँ पर तो आप देख लिए 1/2 बराबर 1/2 बराबर नहीं हुआ 2/3। तो ये कंडीशन क्या आया, सॉरी यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर 16 लिखी, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम कर देते हैं 12, यहाँ पर क्या कर देते हैं 12। तो आपने देखा ये दोनों बराबर, ये तीसरा हुआ नहीं बराबर। तो ये क्या कंडीशन आया, ये कंडीशन आया A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं हुआ C1/C2। इसका मतलब सर कोई हल नहीं है। इसका क्या है कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, क्योंकि अंतिम वाला बराबर नहीं हुआ। कोई हल नहीं है तो ये क्या करेगा विरोध करेगा। इसका रेखा कैसे होगा समांतर होगा। तो इसको आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं दूसरा सवाल पर, सवाल नंबर लिखते हैं। तो ये है दोस्तों तीसरा सवाल। तो आप बोलोगे सर ये एक समान ही है। जी आपको मैंने बताया था जब अनेक हल होता है समीकरण एक समान होता है। तो किस तरह एक समान है, तो आप कर लीजिए इसमें 2 कॉमन, क्या कर लीजिए 2 कॉमन, यहाँ बचेगा 2x, यहाँ बचेगा 6y, यहाँ बचेगा। तो अब तो ये हो गया क्या -12, 2 से 12 प्यारे हो गया, 2x -6y बराबर -6। तो दोस्तों दोनों हो गया एक समान। तो इसका हो जाएगा आश्रित अविरोधी अनेक हल। तो यहाँ पर जांच करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, अभी तो हम देख लिए, जांच करना है। A1 का मान 2, B1 का मान हो जाएगा -6, C1 का मान हो जाएगा -6, यहाँ पर लिखना है -6, इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा +6, A2 का मान हो जाएगा 4, B2 का मान हो जाएगा -12, C2 का मान हो जाएगा इस साइड आएगा तो +12। तो यहाँ पर हो गया मान। अब करना है बराबर। अब क्या करना है बराबर करना है। तो अब करो बराबर, 2 बट्टे कर दो 4,
बराबर लिखो -6 बटा लिख दो -12 बराबर लिखो 6 बटा लिख दो 12, ये भी कट गया, ये भी कट गया 2 बार में, ये भी कट गया 2 बार में, ये भी कट गया 2 बार में। ऊपर में बचा 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। यहाँ हो गया तीनों बराबर। आप बोलोगे सर A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। सर आप तो कमाल कर दिए, सब बराबर हो गया, इसका मतलब इसका होगा अनेक हल। क्या होगा? अनेक हल होगा। और बहुत हल है ना, तो ये और विरोधी होगा, किसी का विरोध नहीं करेगा और विरोधी होगा। और क्या होगा? रेखा क्या होगा? समपाती होगा, एक ही रेखा पर गुजरेगा, क्योंकि दोनों समीकरण तो एक ही है। तो दोस्तों आपने इसको समझ लिए। अब सीखेंगे ग्राफीय निरूपण करने के लिए, तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को सिखाएंगे ग्राफीय निरूपण करने के लिए। तो बने रहिए मेरे साथ। कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइए। Thanks for watching this video.